वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनुभा सिंह। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने बीएनएस 2023 का सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 61 तक देख लिया था। चैप्टर 4 हमारा चल रहा था यहाँ पर, जो था हमारा सेक्शन 45 से स्टार्ट था। सेक्शन 45 से स्टार्ट था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट करके कंप्लीट किया था। तो सेक्शन 61 दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो हमारा कंप्लीट हुआ था लास्ट वीडियो में। इसमें हम देखेंगे सेक्शन 62। So section 62 of BNS 2023 that is of attempt, प्रयत्न के विषय में। तो सेक्शन 62 हमारा ये बताता है, ये जो पार्ट है ऑफ अटेम्प्ट, इसमें सेक्शन 2 से हम देखेंगे। सेक्शन 2 हमारा ये बताता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन हमारा जो 62 है वो कहता क्या है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए पनिशमेंट क्या होगा, दंड क्या होगा, पनिशमेंट की बात यहाँ पर कही गई है। ऐसा कोई अपराध जो कोई भी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखने से पहले, ये सेक्शन 62 को देखने से पहले हम कुछ चीजों को देखेंगे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन प्लीज कमेंट, देन आई हैव आल्सो क्लैरिफाइड दैट थिंग्स। सो कोई भी अपराध करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अगर कोई ऑफेंस है, ठीक है, उस ऑफेंस को करने के लिए मोस्टली क्या स्टेज, मतलब जो स्टेजेस होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, वो क्या होती हैं। तो ये 4 अवस्थाएं जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। कमीशन मीन्स एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस। ओके, तो ये जो 4 चीजें हैं वो क्या होता है, वो किसी भी ऑफेंस को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ दैट थिंग्स ऑल्सो क्रिएट ए ऑफेंस। सो फर्स्ट थिंग दैट इज द इंटेंशन। इंटेंशन जो होता है, कभी भी देखिए कि अगर हम देखते हैं, अगर किसी अपराध को करने का, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं आप सबसे प्रथम अवस्था जो है, तो प्रथम अवस्था क्या होता है, इंटेंशन होता है। जब तक आपको किसी अपराध को करने का इंटेंशन नहीं होगा, या फिर ऐसे कार्य को करने का इंटेंशन नहीं होगा जिस कार्य को अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, करने का इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन नहीं होगा तब तक अपराध हो ही नहीं सकता, अपराध कारित हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी भी चीज को करने के का जो इंटेंशन होता है, किसी अपराध को करने का जो इंटेंशन है, इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल। ऑल्सो रिमेंबर, इंटेंशन जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ ऑफेंस, बट इट इज नॉट पनिशेबल। पनिशेबल नहीं होता है। अगर आपने इंटेंशन बना लिया है कोई अपराध कारित करने का, ठीक है, इंटेंशन बनाया है, तो इंटेंशन बनाने के बेस पर, इंटेंशन करने के बेस पर आपको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता, ना ही आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज आता है वो आता है प्रिपरेशन, मीन्स तैयारी। जनरली क्या होता है, जो प्रिपरेशन होता है पनिशेबल नहीं होता है, कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, या कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पनिशेबल हो जाएगा। जैसे कलेक्टिंग आर्म्स विथ वेजिंग वॉर। अगर वेजिंग वॉर करने के लिए आप आर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन पनिशेबल होगा। सेकंड आ जाता है आपका प्रिपरेशन फॉर कमिट डकैती। डकैती करने के लिए अगर आपने प्रिपरेशन कर रखा है, डकैती करने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। एंड ऑल्सो काउंटरफिट कॉइन्स। अगर कूटरचित जो कॉइन्स होते हैं, कूटकरण, सिक्कों का कूटकरण करने के लिए अगर आपने तैयारी कर रखा है, तो वो भी हमारा ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इसमें क्या होता है, ऑल्सो प्रिपेयर ओनली इन दिस थिंग्स पनिश प्रिपरेशन इज पनिशेबल, बट इसके अलावा एक्सेप्ट दिस थिंग्स जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता है। लेकिन ये जो कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, कलेक्टिंग वार्म्स विथ वेजिंग वॉर, प्रिपरेशन ऑफ कमिट डकैती, प्रिपरेशन फॉर काउंटरफिट कॉइन्स, इन सब कैटेगरीज में, इन सब चीजों में क्या होता है, अगर इस चीजों की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑल्सो पनिशेबल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है अटेम्प्ट, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर क्रिएटिंग एनी ऑफेंस। इसमें आता है हमारा जो अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल, ठीक है, वो ऑलवेज पनिशेबल होता है। उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल कमीशन क्या होता है, एक्चुअल कमीशन इज ऑल्सो पनिशेबल, ऑलवेज पनिशेबल होगा। इसमें नॉट पनिशेबल में इंटेंशन जो होता है वो फुल्ली नॉट पनिशेबल होता है, ऑलवेज नॉट पनिशेबल।
लेकिन प्रिपरेशन जो होता है वो समटाइम्स पनिशेबल भी हो सकता है, समटाइम्स नॉट पनिशेबल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस चीज का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अटेम्प्ट जो होता है वो पनिशेबल ही होता है। अगर आपने किसी भी चीज का प्रयत्न कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, जनरली आपको क्या होगा, उस ऑफेंस का पनिशमेंट आपको मिलना ही मिलना है। एंड फोर्थ हमारा जो लास्ट स्टेज था वो क्या था, एक्चुअल कमीशन। एक्चुअल कमीशन भी क्या था, ऑलवेज पनिशेबल होता है। अब अटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तो जिस ऑफेंस में उसके सजा के लिए मतलब जनरली उसमें दिया गया है कि इसका अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल है, तो वो तो पनिशेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनका पनिशमेंट जो होता है वो मतलब उनका पनिशमेंट अटेम्प्ट करने का पनिशमेंट नहीं दिया गया है। किसमें नहीं दिया गया? हमारा जो ये कोड है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें नहीं दिया गया है। तो इस एक्ट में नहीं देने दिए जाने की वजह से क्या होता है, उसका अटेम्प्ट का जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो किस बेस पे दिया जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है, कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें उस ऑफेंस का पनिशमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है या इम्प्रिजमेंट, दो ही होते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या होता है, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल ऐसा ऑफेंस जिसमें सजा क्या दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास का सजा है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप वैसी मतलब वैसी चीज करने का या फिर वैसा ऑफेंस करने का सिर्फ प्रयत्न कर रहे हैं, तो वैसी कैटेगरी में आपको हाफ पनिशमेंट दिया जाएगा। किस चीज का? आजीवन कारावास का। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है कि आजीवन कारावास जो है उसको हम कितने इयर्स का मानेंगे? आजीवन कारावास मतलब तो पूरा पंडित को तो बुलाकर हम दिखाएंगे नहीं यहाँ पर ये कितने साल ये जीने वाला है पर्टिकुलर इंसान। तो ऐसी सिचुएशन में कैलकुलेशन किया जाता है और यहाँ पे जो फ्रैक्शन लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, रिमेंबर सेक्शन 6 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, जो फ्रैक्शन इसमें किया जाएगा आजीवन कारावास का, वो मोस्टली लाइफ इम्प्रिजमेंट इक्वल टू 20 ईयर्स मान के चलेंगे, जिसका हाफ पनिशमेंट दिया जाएगा ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट करने पर। तो इसमें क्या होगा, हाफ कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 10 ईयर्स का पनिशमेंट दिया जाएगा। कैसे ऑफेंस का प्रयत्न करने पर, अटेम्प्ट अगर आप ऐसे ऑफेंस कर रहे हैं जिस ऑफेंस का क्या है, पनिशमेंट जो है इसको मतलब जिस ऑफेंस का पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है, आजीवन कारावास, उस ऑफेंस को करने पर, उस अपराध को करने पर क्या होता है, जो दंड दिया जाएगा वो क्या दंड दिया जाएगा, लाइफ मतलब आजीवन कारावास का। तो वैसा अपराध सिर्फ प्रयत्न करने पर भी आपको क्या किया जाएगा, सेक्शन 6 अकॉर्डिंग फ्रैक्शन किया जाएगा, गणना किया जाएगा, आजीवन कारावास का 20 वर्ष और उसका हाफ पनिशमेंट दिया जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिर्फ इम्प्रिजमेंट। साधारण कारावास का अगर पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा कोई अपराध आपने कारित कर दिया जिसका प्रयत्न करने पर कितनी सजा दी जानी चाहिए, ये इस संहिता में नहीं दिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि कारावास से अपराध मतलब वो अपराध क्या है, कारावास से दंडित अपराध है, तो वैसे में हाफ पनिशमेंट यहाँ भी दिया जाएगा कि उस दंड के अधिकतम अवधि से, और जुर्माना भी हो सकता है प्लस फाइन भी दे सकता है, फाइन के साथ वो दोनों भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी स्टेज पर देखिए क्या होता है, माना जाएगी प्रिपरेशन अब अटेम्प्ट बन चुका है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं, जो रूल्स आपको किसमें देखे जा सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, देखिए प्रिपरेशन में और अटेम्प्ट में हमने तैयारी किया, हमने प्रयत्न कर दिया उसको, तो इन दोनों के बीच एक बहुत ही रेयर जो डिफरेंस होता है, उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं या फिर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो स्टेज है वो प्रिपरेशन है या अटेम्प्ट है। तो वो ऐसे केसेस में था, फर्स्ट केस जो था हमारा रैज वर्सेस चीजमैन। इसमें रैग वर्सेस चीजमैन में ये जो जजमेंट आए मतलब जो जज थे लॉर्ड ब्लैकबर्न, तो लॉर्ड ब्लैकबर्न ने कहा था इस केस में प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट में डिफरेंस बताया गया था। प्रिपरेशन जो है किसी भी अटेम्प्ट मतलब अपराध का, किसी भी ऑफेंस का प्रिपरेशन और उसके अटेम्प्ट के बीच जो डिफरेंस है वो बताया गया था हमारा रैग वर्सेस चेसमैन में। इसमें कुछ रूल्स और थ्योरीज भी बताई गई थी जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया था या फिर उसके बारे में बताया गया था। प्रॉक्सिमेटी रूल है, थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है, ऑन द जॉब थ्योरी है, ऑब्जेक्ट थ्योरी है, ये सब जो थ्योरीज हैं ये बताती हैं कि प्रिपरेशन कब अटेम्प्ट बन चुका है, ठीक है। एक मैक्सिम भी आप इसमें देख सकते हैं, वो मैक्सिम था लॉकस पेनिटेंटिया। पेनिटेंटिया में क्या होता है, इसमें लोकस पेनिटेंटिया व्यक्ति के पास लास्ट ऑप्शन, अंतिम अपॉर्चुनिटी जो होती है वो क्राइम को विथड्रॉ करने का, तब तक उसे प्रिपरेशन ही मानेंगे। जैसे एज एन एग्जाम्पल, आप किसी को जहर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जहर दे जब तक आपने उसे खाने में जहर मिलाकर नहीं दिया, ठीक है,
तो लास्ट ऑप्शन कहाँ तक है? जब तक आपने कोशिश कहाँ तक की? आप ज़हर को मार्केट से खरीद भी लिए, ले भी लिए, डाइनिंग टेबल तक पहुँच गए, लेकिन जब तक आप उसमें मिलाए नहीं, तब तक क्या रखा जाएगा? वो प्रिपरेशन ही कहा जाएगा, अटेम्प्ट नहीं होगा। जैसे ही आपने उसे फूड में या फिर चाय, कॉफ़ी जिसमें मिलाकर आपको उसको मतलब देना है, तो उसमें जैसे ही आपने उसको डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑफ़ेंस का अटेम्प्ट हो जाएगा, प्रिपरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक आपने उन चीज़ों को मार्केट से खरीद कर लाया या फिर अपने पास रखा है, तो वहाँ पर क्या आपने प्रिपरेशन बस करके रखा है, अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लॉकस पेटेंटियम में क्या होता है, रिलेटेड केसेस क्या हैं? यहाँ पे ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये उसका केस है। अब प्रॉक्सिमिटी रूल क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी रूल जो होता है, प्रॉक्सिमेटली रिलेशन होना चाहिए, उसको बताया गया है। थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी में क्या कहा गया था? जिस कार्य के लिए अटेम्प्ट किया गया है वो इम्पॉसिबल था, ठीक है? और उस इम्पॉसिबल वर्क को आपने क्या किया? कर दिया, दैट इज थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। ऑन द जॉब थ्योरी में कहा गया था कि कार्य जो हो रहा है, भले ही अपराध कारित हो गया हो या नहीं, वो क्या होता है? अटेम्प्ट, लेकिन अटेम्प्ट हुआ है। तो वो केस बताया गया था हमारा आर वर्सेस ऑस्बर्न के केस में, ठीक है? यहाँ पर केस आपका सेक्शन 62 जो है वो अटेम्प्ट से रिलेटेड अगर केस आप देखना चाहेंगे तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। इसमें कहा गया था जो ट्रक ड्राइवर रहता है स्मगलिंग करते समय कोर्ट के पास पकड़ा जाता है, जिसमें वो कहता है कि प्रिपरेशन में आएगा, अटेम्प्ट में नहीं, लेकिन ये क्या होता है? अटेम्प्ट के लिए लाइबल हो जाता है, ठीक है? ये सब केसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर 4 सेक्शन 62 के साथ ही हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है? इसके बाद हमारा आ जाएगा 63 से चैप्टर 5 हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।